बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। जैसा कि इस समय कोरोना काल बच्चों चल रहा है और कोरोना काल में आप जो है घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और हम उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और कुशल से होंगे। तो बच्चों जैसा कि कंकाल तंत्र का चल रहा सिस्टम चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे सभी से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आती है कि जिस समय हम बात करते हैं कंकाल तंत्र में, तो उसको स्टार्ट करने के पहले बच्चों इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है कि आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा और इसको जो आप परिचित हैं उनको भी बच्चों इसको शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि इस समय जो है आज का न्यू हेडिंग है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम और इसकी हिंदी होती है पेशी तंत्र की विकृतियां। पेशी तंत्र की विकृतियां या इसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर सिस्टम कहते हैं वो। तो माने क्या मतलब कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें बहुत से विकार आ जाते हैं वो, क्योंकि मांसपेशियां जो होती हैं हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें विकार आने से हमारे कंकाल तंत्र भी प्रभावित हो जाते हैं और जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी लेकर के आते हैं वो। कभी कभार तो क्या होता है कि मनुष्य का चलना फिरना भी बंद हो जाता है, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम और कंकाल पेशियां जो होती हैं वह एक कंकाल जो तंत्र होते हैं वह एक दूसरे से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो बच्चों इससे भी क्वेश्चन जो है आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इससे क्वेश्चन बच्चों मिलता रहेगा। तो अगला होता है माइस्थेनिया ग्रेविस, माने एक डिसऑर्डर होता है और उसको कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं जो है वो। माइस्थेनिया ग्रेविस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता जो है वो। तो बच्चों क्या होता है कि यह एक ऑटो इम्यून, माने क्या मतलब कि यह एक ऑटो इम्यून जो होता है डिजीज होता है वो, जिसमें तंत्रिका पेशियां माने जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और पेशियां होती, माने दो चीज होता है वो। एक को नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका कहते हैं और सेकंड जो होता मसल्स होता, हमारी मांसपेशियां होती हैं वो। तो तंत्रिका कोशिकाएं एवं पेशियों के संधि स्थल में उत्पन्न त्रुटि से कंकाली पेशियां जो होती हैं आई बच्चों अपना कार्य करना बंद कर देती हैं वो। तो इस केस में क्या होता है कि इस रोग में व्यक्ति तो सामान्य जीवन जीता है वो, परंतु जो सक्रियता के समय पेशियां बच्चों क्या हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं वो। और इसमें क्या होता है वो, तो माने कि इसमें क्या होता है जैसे कि हमारा सिस्टम भोजन को चबाना, फेशियल एक्सप्रेशन, बोलना, ये सब समस्या आ जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, माइस्थेनिया बच्चों ग्रेविस कहते हैं जो है वो। और नंबर सेकंड रोग होता है टिटेनी रोग। नंबर सेकंड रोग होता है टिटेनी रोग कहते हैं वो। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माने जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, तो भोज्य पदार्थ लेने से जब लेते हैं उसमें कैल्शियम जो होता है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वह न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमें अपेक्षित जो होते हैं ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। उसी में से क्या होता है, कैल्शियम होता है जो है वो। अब होती है कि जिस समय पोषक तत्व में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है वो, इसमें क्या होता है पेशियों में कमजोरी व ऐंठन हो जाती है वो। माने पेशियों में कमजोरी व ऐंठन, इसको मस्कुलर कन्वुल्जन कहते हैं वो। पेशी ऐंठन को मस्कुलर कन्वुल्जन कहते हैं वो। और उसमें क्या होता है कि माने कि इसमें क्या होता है कि पैराथायराइड ग्रंथ द्वारा पैराथ हार्मोन के, माने कि एक हमारी ग्रंथ होती है उसको हम पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं और पैराथायराइड ग्रंथ से पीटीएच माने क्या होता है, पैराथ हार्मोन निकलता जो है वो।
कि अल्पश्रावण से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा जो होती है सामान्य मात्रा से कम हो जाती जो है वो। अब होती है कि इस केस में क्या हो जाता है, इस दशा में पेशी संकुचन जो होता है हमारा अनियंत्रित हो जाता जो है वो, और इसके निरंतर संकुचन से शरीर का भी कोई अंग जो होता है निरंतर बच्चों हिलता डुलता रहता है। माने शरीर का कोई अंग जो होता है वह लगातार कपाता रहता, माने कि हिलता डुलता रहता जो है वो। और इस दशा में पेशी संकुचन हमारा क्या हो जाता, अनियंत्रित हो जाता जो है, क्योंकि इससे संबंधित जो पेशियां होती हैं उसकी उत्तेजनशीलता या उसको इरिटेबिलिटी कहते हैं वो, तो उत्तेजनशीलता बच्चों में क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है जो है वो। अब आती है कि गर्भावस्था माने प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, इसके अलावा स्तनपान, कुपोषण और विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की मात्रा बच्चों में क्या हो जाता है, वो कम हो जाता जो है वो। और इससे जो होता है हमको टिटेनी या क्या होता है, अपतानिका रोग हो जाता है, जो कि बड़ा खतरनाक रोग होता है, क्योंकि ये टिटेनी रोग जो होता है बहुत ही भयंकर, जो कि कैल्शियम की कमी से बच्चों हमको दिखाई पड़ता है वो। इसके उपचार के लिए हमें विटामिन डी युक्त आहार, जैसे कि सनलाइट हो गया, दूध हो गया, मछली हो गई, मीट हो गया, इन सबों के जो होता है अधिक मात्रा में बच्चों सेवन करना चाहिए जो है वो। अब होती है कि अगला होता है नेक्स्ट डिजीज आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट नंबर 3 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमडी कहते हैं जो है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या क्या कहा था बच्चों, एएमडी कहा था जो है वो। तो बच्चों यह जो होता है एक आनुवंशिक रोग होता जो है वो, ये जो होता है आनुवंशिक रोग होता है। और एक होता है डुकने जो होता है, डुकने एमडी, उसको कहते हैं डुकने एमडी होता है, जो कि इसी का प्रकार होता है। तो बच्चों यह संलग्न रोग होता है वो, माने डुकने एमडी जो होता है वह एक यक्स लिंक्ड डिजीज है जो है वो। यक्स लिंक्ड डिजीज मतलब ये होता है कि यक्स क्रोमोसोम पर ही बैठ करके ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में बच्चों क्या होता है पहुंचता है वो, इसको हम यक्स संलग्न रोग कहते हैं जो है वो। अब होती है इसमें लड़के ग्रसित होते हैं जो है वो। इसमें क्या होता है, कभी कभार बच्चों जो होता है बच्चा इतना कमजोर हो जाता है कि व्हील चेयर पर आ जाता है वो। व्हील चेयर या इसको क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इसमें जो होता है कि और 20 वर्ष की अवस्था में मोस्टली जो होती है इसमें बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है जो है वो। और यह रोग जो होता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, और उस प्रोटीन कहते हैं डिस्ट्राफिन प्रोटीन कहलाता है वो, डिस्ट्राफिन प्रोटीन। तो डिस्ट्राफिन प्रोटीन की कमी से बच्चों जो होता है यह रोग होता जो है वो। अब होती है कि तो माने कि इसके अब आता है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है ये भी बच्चों की बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जैसा कि कहते हैं कि वंशागत रोग होता है। माने क्या मतलब, हेरेडिटरी रोग होता है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पर चलता है वो, और यह एक यक्स लिंक्ड डिजीज होता है जो है वो। तो अब आती है कि ये बड़े ही खतरनाक रोग होता है वो। इसके माने उपचार के लिए हमें जो है वो माने कि इसके उपचार के लिए नियमित पोषक तत्व जो है वो आवश्यक है। अलग यक्स डिजीज है जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है वो। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज। बच्चों ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी होता जो है वो। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ होता है छिद्रित ग्रंथि, छिद्रित हड्डी होती है। मानिए जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है यह इसका अर्थ होता है छिद्रित अस्थि जो होती है वो। इसमें क्या होता है कि जिस समय हमारे शरीर में अस्थियों में कैल्शियम की कमी पड़ जाती है वो, माने कैल्शियम की कमी पड़ जाने से बच्चों हमारी जो बोन होती है वो छिद्रित हो जाती है जो है वो। माने जगह जगह जो होता है पोर बन जाते हैं जो है वो। और इससे क्या हो जाता है कि हड्डियां जो होती हमारी कमजोर पड़ जाती हैं,
और जरा सा भी अगर झटका लग जाता फ्रैक्चर हो जाता है। वो फ्रैक्चर या उसको क्या कहते हैं, हड्डी टूट जाती है जो है वो। अब होती है कि इस रोग में माने कि यह रोग जो होता है कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी से, माने दो चीज जो है वो, एक कैल्शियम कमी और सेकंड जो होता है विटामिन डी। विटामिन डी माने आर्गोकैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों ये रोग ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है वो। और वृद्धों में तो बहुत दिखाई पड़ता है ये, क्योंकि वृद्ध में जो होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बहुत तेज हो जाती है वो। इसलिए वृद्धों को जो है वो सनलाइट और विटामिन डी युक्त भोजन, जैसे कि जो है वो मछली हो गया, लीवर हो गया, और इसके अलावा आपका जो मिल्क होता है वो मिल्क का उनको निरंतर सेवन करना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी अगर गिरते हैं तो हड्डी मतलब फ्रैक्चर हो जाती है वो। और पहली बात, क्योंकि बुढ़ापा में बाइंडिंग प्रोटीन की उससे कमी पड़ जाती है वो, तो उनकी जो हड्डियां होती हैं बहुत देर में जुड़ती हैं वो, माने उसको प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो बूढ़े होते हैं उनको कैल्शियम युक्त आहार और विटामिन डी का नियमित सेवन करना बच्चों चाहिए जो है वो। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है आर्थराइटिस। नेक्स्ट आर्थराइटिस रोग। आर्थराइटिस जैसा कि नाम से स्पष्ट कर रहा है, आर्थराइटिस माने संधि शोथ का। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बच्चों हिंदी में संधि शोथ कहते हैं वो। संधि शोथ, संधि शोथ क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक हड्डी हो गई और दूसरी हड्डी हो गई जो है वो, तो दोनों के बीच में क्या होता है, जोड़ होता है वो। दोनों के बीच में क्या होता है, जोड़ होता है वो। तो अब होती है कि जो संधि शोथ होती है, क्योंकि जो संधियां होती हैं उससे संबंधित ये रोग होता है वो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। तो जोड़ों में सूजन व दर्द होता है, और इसमें इतना भयंकर दर्द होता है कि रोगी को न दिन में चैन मिलता है और रात चैन मिलता है। तो इस क्या होता है, संधि शोथ जो होती है ये भी 3 प्रकार का होता है जो है, 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। नंबर फर्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इसे सामान्यतः बच्चों वियर एंड टियर आर्थराइटिस कहते हैं जो है वो। और यह जो होता है प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है वो। तो इसमें हड्डियों के जो सिरे होते हैं, सिरे पर स्थित जैसे मान लीजिए बोन होती है, तो बोन के सिरे पर जो होता है कार्टिलेज पाई जाती है वो, और इस कार्टिलेज को उपास्थि कहते हैं। तो उपास्थि का धीरे धीरे जो होता बच्चों डीजनरेशन हो जाता जो है वो। यह दशा अधिक भार सहन करने जैसे घुटनों, कूल्हों और मेरुदंड में, माने घुटना, कूल्हा और मेरुदंड बच्चों क्या होता है, ये अधिक होता जो है वो। और उंगलियों के बीच की संधियों में, माने उंगलियों जैसे उंगली होती हैं वो, उनकी हड्डियों को फैलेंजेस कहते हैं वो। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी अधिक होता जो है, फिंगर जॉइंट्स में अधिक होता जो है वो। और इससे बचने के लिए हमें नियमित व्यायाम और क्या बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक तथा शरीर के भार का नियंत्रण बच्चों इसमें क्या है वो आवश्यक है वो, माने तभी हम इससे बच सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जो है वो। नेक्स्ट होता है गाउट डिजीज। नेक्स्ट नंबर अगला है गाउट डिजीज। गाउट या इसको गठिया कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, जिस समय शरीर में न्यूक्लियोटाइड के विखंडन से, शरीर में न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड के विखंडन से एक विशेष प्रकार का अम्ल, और इसको हम क्या कहते हैं, यूरिक एसिड कहते हैं वो। यूरिक अम्ल का माने कि न्यूक्लियोटाइड के विखंडन से क्या बनता है वो, यूरिक अम्ल बनता जो है वो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बाहर निकलता है वो। कभी कभार यूरिक एसिड का जोड़ों में जमा होने के कारण बच्चों इसमें दर्द होता है, इसको क्या कहते हैं, गाउट डिजीज कहते हैं। तो बच्चों इतना ही आपको इसमें किस पढ़ना है बच्चों। धन्यवाद, लाइक करना भूलिएगा।